नमस्कार मित्रों, प्रेमियों ट्विन फ्लेम जर्नी में आप सभी का स्वागत है। जैसे जैसे आपकी जर्नी आगे बढ़ती जा रही है, आप अनुभव कर रहे हैं कि पहले जो तड़प थी और पहले जो आपके अंदर पीड़ा थी, पहले जो एंजाइटी थी, बार बार स्टॉक करना, बार बार मैसेज करने की इच्छा होना, बार बार उससे मिलना आपके काउंटर पार्ट से, वो धीरे धीरे अब शमती जाती है और आप अपने आप को बैलेंस करने के लिए या आप अपने जीवन में अपने बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए कार्यरत हो जाते हैं। मैं पायल शाह आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कर्म योग के बारे में। जो लाइफ पर्पस की बात आप सदैव करते हैं और इस लाइफ पर्पस को करने के लिए आपके अंदर बहुत सारे फियर्स होते हैं। बहुत सारी जगहों से आपने ये सुन रखा होता है कि अगर इस जर्नी में आपने मकसद को जीना शुरू नहीं किया, अपने लाइफ पर्पस को जीना शुरू नहीं किया, तो उसके ये परिणाम आ सकते हैं, उसके ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, या आपकी जर्नी में डिले हो सकता है, या फलाना ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ चीज़ें। पहले तो शांत हो जाएं, निश्चिंत हो जाएं। लाइफ पर्पस के नाम पे पहले अपने कर्म योग को समझें। कर्म योग क्या है, इस विषय पर पहले भी हम बात कर चुके हैं कई अलग अलग विषयों पे और अलग अलग तरीक़ों से, पर फिर भी आज स्पेशली हम इस कर्म योग के बारे में बात करेंगे। जो नॉलेज मुझे ऑटो प्रोसेस में अपने अंदर इंटेंसिटी को जब मैं बढ़ाती हूँ या अपने अंदर जब जिज्ञासा प्रकट करती हूँ, तो मेरे अंदर की ही मेरी हायर सेल्फ जो मुझसे सदैव कनेक्टेड है, वो मुझे मार्गदर्शन देती है। तो वही मार्गदर्शन आपको भी मिलता है अगर आप भटकाव बंद कर दें, अगर आप अपने साथ जुड़े रहें और आप अपने इंट्यूशन पर, अपनी इनर गाइडेंस पर, अपने डिवाइन पर अगर भरोसा करें, तो वही मार्गदर्शन आपको मिल सकता है और मिलता ही है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको मिलता ही है। आपको बाहर से किसी से भी गाइडेंस लेने की ज़रूरत नहीं, मुझसे भी नहीं। मैं तो बस आप अपनी जर्नी को आपसे शेयर करती हूँ और ये मेरी आप फैमिली है और मेरा ये कर्तव्य भी बनता है, ये मेरा कर्म योग भी है, जिसे मुझे पूरी निष्ठा से, बदले में मुझे कुछ मिले या ना मिले, पर मुझे अपनी पूरी निष्ठा से इसे निभाना है और वो मैं निभाती हूँ। और यही सीखना, यही सिखाना और यही शेयर करना है मुझे आपसे। तो मित्रों, जर्नी को जैसे जैसे आप बैलेंस करना शुरू कर चुके होते हैं, वैसे वैसे आपका ध्यान अपने ऊपर आने लगता है। आप खोजने लगते हैं कि ऐसा क्या है जिसके लिए आप इस धरती पे आए हैं। कोई मिशन, कोई कार्य, कोई कर्तव्य, कुछ ईश्वरीय योजना जिसका हिस्सा बनने के लिए आप यहाँ आए हो, और कोई आपका लाइफ पर्पस है। पर ये सब कुछ जब आप करना शुरू करते हैं ना, तो भीतर बहुत सारे डर होते हैं। और जब धरती पे आपको कोई भी क्रिएशन करना है, वो क्रिएशन आपका प्रेम से होना चाहिए, डर से नहीं। बदले में कुछ चाहत हो तो इसका पहला ही मतलब है, जब जब कुछ पाने की चाहत हो, जैसे आप अपना लाइफ पर्पस करेंगे तो बदले में क्या होगा, आपकी जर्नी इवॉल्व होगी, या आप यूनियन की ओर आगे बढ़ेंगे, या आपको कुछ प्राप्त होगा, या फिर आप और बेहतर होंगे। मतलब कि स्वार्थ है, कहीं ना कहीं पे आप बदले में कुछ चाहते हैं। और जब भी मुझे बाहर से कुछ चाहिएगा, सीधा इसका मतलब ये है कि मेरे भीतर लैक है, मैं अंदर से भरपूर नहीं हूँ और इसलिए मुझे बदले में कुछ भी चाहिए। चाहे मैं अपने भाग्य को ही खोलना चाहती हूँ, चाहे मैं अपने स्वस्वरूप में ही आना चाहती हूँ, चाहे मैं अपनी सोल फैमिली से ही कनेक्ट होना चाहती हूँ, चाहे मैं अपने प्रेम को व्यक्त ही करना चाहती हूँ या प्रेम पाना ही चाहती हूँ, किसी भी स्वरूप में जब भी मैं अपना सोल पर्पस करती हूँ, यानी कि कर्ता भाव भी आता है और वो कर्मा निष्काम ना रहते हुए सकाम भी हो जाता है, और ये कर्मयोग नहीं है। ऐसे लाइफ पर्पस करने से बेहतर होता है कि आप अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू कर दें। सबसे पहला जो कर्म योग का नियम है, जो भी पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। कर्म योग का पहला नियम क्या है, जो भी पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तो कर्म योग के पहले नियम पे काम करते हुए जब आप जगत में, संसार में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अगर आपकी दृष्टि में कुछ खराब है, कुछ बुरा है, कोई विक्टिमाइज्ड हो रहा है, कोई दुखी है और उनको आप सुख देना चाहते हैं, मतलब पिंड में क्या है, दुख।
बहुत अच्छे से समझिएगा। ये कोई फिलॉसफी नहीं है, ये विज्ञान है। ऑकल्ट साइंस आप जिसे कहते हैं वो सटीक नियमों पे काम करता है। ब्रह्मांड के सभी रहस्य रहस्य ना होकर संपूर्ण विज्ञान है। तो आपको तभी तभी तीव्र इच्छा होगी कि मैं समाज में धरती पे लोगों के जीवन में कुछ दूँ। किन को दिया जा सकता है? जिसके पास नहीं हो। और कौन देख रहा है ये कि किसी के पास नहीं है, कुछ कम है? तो कि आपकी इनर सेल्फ जो अधूरी है, कमी है, उसमें भरपूरता में नहीं है, वही बाहर लैक को दिख सकती है। अगर आपकी दृष्टि को बदलें, आपका दृष्टिकोण अगर चेंज करें, तो आप देखेंगे पूरी कुदरत भरपूर है। प्रकृति में सारे रूप रंग भरपूर हैं, सब कुछ अबंडेंट है, पूरा भरपूर मात्रा में, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। पहले आपको इस अबंडेंस को देखना होगा, ईश्वरीय ऊर्जा की भरपूरता को देखना होगा, उसे जीना होगा, उस प्रॉस्पेरिटी में आना होगा। इनर प्रॉस्पेरिटी में ऐसी भरपूरता, ऐसी ऊर्जा कि जो कभी ना खत्म हो, इनफाइनाइट हो। जब आपके अंदर ऐसी भरपूर ऊर्जा बहनी शुरू हो जाएगी तो आप वो गौमुख बन जाएंगी, जहाँ से गंगा बहती है। आपको गंगा नहीं बनना है। जो जीवनदायिनी गंगा है वो तो अपने स्वस्वरूप में है, वो तो बह रही है निरंतर। वो ये नहीं सोचती है कि किसको पानी पिलाऊं, किसे ना पिलाऊं, किसको तृप्त करूं और किसे ना करूं। वो तो बस बहती जा रही है। तृप्त होने वाले लोग तो स्वयं उसके पास खींचे चले आते हैं और तृप्त हो जाते हैं। गौमुख का मतलब क्या है? जहाँ से गंगा प्रकट होती है, पैदा होती है और बहना शुरू करती है। अब वो गौमुख है जो सोर्स ऑफ अबंडेंस है। जब तक आप इस चीज़ को ना समझें, तब तक आपके किसी भी लाइफ पर्पस का कोई मतलब नहीं है। आप वही क्रिएशन कर रहे हो जो आपके अंदर ऑलरेडी क्रिएट हो रखा है। अब अंदर देखिए तो ऑलरेडी क्या क्रिएट हो रखा है? लैक, अछत, कमी, ईश्वर की रचना पे सवाल, या फिर उसकी क्षमता पे, उसके सामर्थ्य पे प्रश्न चिन्ह। और वहाँ से आप क्रिएट करेंगे, और वहाँ से आप एनजीओस खोलेंगे, वहाँ से आप दूसरों को मदद करना शुरू करेंगे, और वहाँ से आप जगत में कुछ बेहतर क्रिएट करना शुरू कर देंगे, और आप सेवा देना शुरू कर देंगे, या कुछ भी आप करेंगे। अच्छा कार्य है, करें। ये आपके पुण्य के खाते में जाएगा, ये आपके प्लस और माइनस अकाउंट में जाएगा। कर्म का चयन जब हम करते हैं तो कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो दूसरों को राहत देते हैं। अगर हानि पहुंचाने वाले कर्म आपने किए तो आपको हानि मिलेगी, आपको दर्द मिलेगा। और राहत देने वाले कर्म अगर आपने किए तो आपको राहत मिलेगी। तो ये जो आप करते हैं ये आपके पुण्य के अकाउंट में जाएगा, जो आपको दूसरों को राहत देने से आपको राहत मिलेगी। अच्छा कर्म है, अच्छा कार्य है, पर ये कर्म योग नहीं है। कर्म योग पहले तो अपने आप की पूर्णता, भीतर पूर्ण हो जाए। संसार की रचना ईश्वर ने बहुत भरपूरता में की है, फोर्थ डायमेंशन में, इनफाइनाइट सोर्स से, जहाँ पे कुछ भी लिमिटेड नहीं है। पहले तो इसका बोध आपको होना ज़रूरी है, और जब ये बोध हो जाएगा तो आप उसी इनफाइनाइट एनर्जी से गौमुख बनकर गंगा को प्रवाहित करते जाएंगे। अब आपसे बहती हुई गंगा, आपसे बहती हुई प्रेम की निर्मल गंगा, सेवा की निर्मल गंगा, आपसे बहता हुआ ज्ञान कौन लेगा, कौन नहीं लेगा, ये आपका प्रश्न नहीं होता है। जो भी प्यासा होगा वो खींच कर चला आएगा, जो भी अधिकारी होगा वो जुड़ जाएगा, और आपकी प्रेम की गंगा में नहा लेगा, खुद भी मोक्ष प्राप्त करेगा, और उसके साथ अपनों को भी वो मोक्ष प्राप्त करवा देगा। तो बस ये कर्म योग का पहला सिद्धांत है। कर्म योग का दूसरा सिद्धांत है सिंगल वे पे चलना, वन वे पे चलना। ये वन वे हाईवे है। अब जिस मार्ग पर चलते हो, गंगा दो राह पे नहीं चलती, आप देखेंगे एक ही राह पे चलेगी और आगे की तरफ ही बढ़ेगी, वो पीछे नहीं आएगी। या फिर उसके पानी से जो भी अपनी प्यास बुझा रहा है या जो भी मुक्ति प्राप्त कर रहा है, बदले में उसके अंदर कचरा पड़ रहा है, गंदगी फैल रही है, या कुछ भी हो रहा है, किसी भी प्रकार से
वो उसका विरोध नहीं करती हैं। ये वन वे पे चलती है, सिंगल वे पे। उसे अहंकार नहीं होता है। गंगा का एक प्रसंग है अहंकार से संबंधित। जब स्वर्ग से गंगा भगीरथ के साथ धरती लोक पे आ रही थी तो उसे अहंकार था कि मेरे प्रचंड वेग को सहन करने की किसी में क्षमता नहीं है और मैं धरती पे जाना नहीं चाहती हूँ। मेरा स्थान स्वर्ग में है और मैं ऊंची हूँ और मैं स्वर्ग की ही अधिकारी हूँ, तो मैं धरती पे जाना नहीं चाहती। और शिव जी ने गंगा के इस जो अहंकार है ये उसे पहचान लिया, पकड़ लिया था। और शिव ने जब गंगा को धरती पे अवतरण के लिए उन्हें अपनी जटाओं में धारण करना शुरू किया तो उन्हें अपनी जटाओं में बंदी बना लिया। गंगा वहाँ पर मचलने लगी, खूब मचलने लगी और उसका दम घुटने लगा और उसे यह एहसास हुआ कि मेरे अंदर जो अहंकार पला उसकी वजह से शिव ने उसे यह सबक सिखाया। और गंगा ने अपने पश्चाताप से शिव को प्रभावित किया और फिर अपनी जटाओं से शिव ने गंगा को धरती पे बहाया। तो ये एक उदाहरण बताता है, ये सिग्निफिकेंस है। हमारे जो शास्त्र जो हमने सुने हुए हैं इनके साथ जो जुड़ी कहानियाँ हैं ये भी पूरी साइंटिफिक है, टोटल साइंटिफिक। साइंटिफिक यानी वो साइंस नहीं जो विज्ञान प्रूव कर रहा है। विज्ञान उतना ही प्रूव कर सकता है जिसकी उतनी पहुँच या समझ होती है। जो जितना खोज सकता है उसे हम डिस्कवरी कह सकते हैं। पर हमारा जो अध्यात्म है, हमारी जो कहानियाँ, जिसे हम अभी भी कहानी कहते हैं, शब्दों में वो कहानियाँ हैं पर हकीकत में वो सिग्निफिकेंस है, बहुत रहस्यमयी अनुभव है और ये सारे रहस्य सटीक विज्ञान है। तो जो गंगा धरती पे अवतरण हो रही थी, जो मोक्षदायिनी ऊर्जा है, जो स्वर्ग में स्थान जिसका था वो धरती पे जब अवतरित हो रही थी, इसे हम कॉस्मिक फोर्स कह सकते हैं। ये जो गंगा है जो स्वर्ग में विराजित थी वो कॉस्मिक फोर्स है और वही जब धरती पे मुक्ति के लिए अवतरित हो रहा है तो उसे ये उसके अंदर ये अहंकार पल रहा है कि मेरा वेग सहने की किसी में क्षमता नहीं है, या मुझ में जो प्रकाश है या मुझ में जो ऊर्जा है वो उसके अधिकारी कोई नहीं है। और शिव यानी कि आत्मा, शिव यानी कि आपका आत्म तत्व, जो ना स्त्री है ना पुरुष है, वो शिव है। तो जब ये आपके अंदर जब सिद्धियां प्रकट होने लगती हैं और ये कॉस्मिक फ्लो आपके अंदर जब बढ़ रहा होता है तो आप उसे यहाँ धारण करते हैं। और अगर उसमें कोई अहंकार है तो आपकी आत्मा ही उस फ्लो को अपनी जटाओं में बंदी बना लेगी और उसे मुक्त नहीं होने देगी। आपने कभी ज़िंदगी में अनुभव किए होंगे मित्रों कि कभी आपकी वजह से बहुत से लोगों का बहुत ज़्यादा भला हो गया और कभी आप किसी छोटी सी सिचुएशन में ऐसे स्टक हो गए कि छोटी सी सिचुएशन में आप ना मार्ग निकाल पाए, आपने कहा वो भी मिथ्या हो गया और आप छोटी सी बात को रिजॉल्व ना कर पाए, यानी कि आपकी कोई सिद्धि आपके काम ना आई और आपका अहंकार फिर टूटता है और आप फिर सरेंडर कर लेते हैं। ये तो ईश्वरीय ऊर्जा में ही वही ताकत है कि हर स्थिति को वही निर्माण करते हैं और उसका विनाश भी करते हैं। ये मैं तत्व, महातत्व जो आपके अंदर का है वो आप फिर उसे समर्पित कर देते हैं अपनी आत्मा को या ईश्वर में परमेश्वर को। तो जब जब आप कर्म योग में आगे बढ़ते हैं, जो कॉस्मिक फ्लो आपके अंदर पैदा होता है, जो मुक्तिदायिनी गंगा के रूप में लोगों को मोक्ष देने लगता है, मुक्ति देने लगता है दुख दर्द से। और वहाँ पे जो आपको अहंकार पलता है आपके अंदर कि ये मेरी वजह से हो रहा है, मैं अच्छे काम कर रही हूँ या मैं लोगों को मदद कर रही हूँ या मैं दूसरों के लिए कुछ बेहतर कर रही हूँ, उस अहंकार को आप अपनी जटाओं में, अपनी जटा मतलब ऊर्जा के क्षेत्र है आपके ऊपर, और उनमें आप बंदी बना लेते हैं, जहाँ से आप कुछ भी इतना सा भी आप पत्ता ना हिला पाओ उस अनुभव को प्राप्त करेंगे और फिर सरेंडर होते हैं और फिर वो मोक्षदायिनी गंगा बहती हैं। तो कर्म योग का दूसरा नियम जो मैंने बताया कि जहाँ पे मैं करता हूँ, वन वे है, ये एक ही दिशा में बहेगी गंगा और जहाँ से बदले में कुछ भी नहीं लेगी, अहंकार भी तृप्त नहीं करेगी और उसके फल स्वरूप जो भी मिलता है आप उसी ईश्वरीय ऊर्जा को समर्पित कर देते हैं, उसी शिव तत्व को। ये सिंगल वन वे है, पतली सांकरी गली है जहाँ से एक ही व्यक्ति गुजर सकता है, एक ही ऊर्जा गुजर सकती है और ये गुजरती गुजरती अपने समंदर से मिल जाएगी, विलीन हो जाएगी।
तो आप ऐसी नदी बह जाते हैं कर्मयोग में जो देती जा रही है, देती जा रही है, देती जा रही है। कर्ता भाव नहीं है, अहंकार का भाव नहीं है, और बदले में पाने की कोई चाह नहीं। अब कर्मयोग का तीसरा नियम समझिए। पहला नियम आपने समझा, दूसरा नियम भी समझा कि वन वे, सिंगल वे है ये। और अब तीसरा नियम है कि कर्म ऐसी अवस्था से हो जहाँ पे कर्ता भाव भी ना हो, करने वाला भी कोई ना हो, और कर्म भी ना हो। और गहराई से इसे समझिएगा, कोई भी कर्म जब आप कर रहे हो तो करने वाला ना हो, कर्ता भाव ना हो, कर्म भी ना हो, बस होना हो। आप कर नहीं रहे हैं, हो रहा है। मैं अभी बोल नहीं रही हूँ, हो रहा है, स्वयंभू है। अगर मैं बोल रही होती तो मुझे खूब तैयारियां करनी पड़ती, स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती, बहुत प्रिपरेशन होनी होती है, और कुछ गलत ना हो जाए, कुछ शब्द ऐसे ना निकल जाए, या कोई कोई और अनहोनी ना हो, या कोई डिस्टर्बेंस ना हो, उन हर चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और जब हो रहा है तो उसकी मर्ज़ी में हो रहा है। और यहाँ पे मेरे शब्द वही व्यक्त कर रहा है, वही ईश्वर मेरे मुंह से शब्द बनकर आपके सामने प्रकट हो रहा है, व्यक्त कर रहा है अपनी भावनाओं को। अब तो यहाँ पे करने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे मैं कर रही हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ, ऐसा करता भाव नहीं है। और यहाँ पे ये वीडियो बन रही है, ये ज्ञान आपसे शेयर हो रहा है, वैसा कोई कर्म भी नहीं है। ये जो भी हो रहा है ये लीला है, रचना है, क्रिएशन है, जो बस घट रहा है। आप इस क्षण में प्रेजेंट हो, आप इस क्षण को जी रहे हो, आप इस क्षण में आनंद ले रहे हो, और यही आपका होना है। और जब आप इस अवस्था में आते हैं तो आपका कर्म योग अति उत्तम हो जाता है। इतनी गहराइयों से बातों को मैं आपसे शेयर इसलिए कर पा रही हूँ कि यहाँ पे मैं टोटली सरेंडर हूँ, और अंदर से शब्द अपने आप निकल रहे हैं। वरना ये मेरा छोटा सा दिमाग या छोटी सी बुद्धि कितना भूल पाएगी और क्या दे पाएगी आपको। पर जब मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं, तो बोलने वाला है वो अपने आप बोलता जा रहा है, जो लिमिटलेस है। अब आप ये सोचेंगे कि ये इस जीवन में कर्म योग क्यों ज़रूरी है। कर्मयोग इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप सशरीर अपने पूर्ण कर्म योग में लिप्त होंगे, इन तीनों नियमों के साथ आप अपना कर्म योग करेंगे। पहला नियम पूर्णता के साथ किया गया कर्म, दूसरा नियम सिंगल वे, बदले में कोई अकाउंट नहीं भरना, और तीसरा नियम ना कर्ता ना कर्म ना उसको देखने वाला कोई, तीनों भाव से ऊपर उठकर जब कर्म होता है तो ये प्योर एक्शन हो जाते हैं, पूर्ण वर्तमान बन जाता है। वर्तमान ही सत्य है, वर्तमान ही शिव है, और वर्तमान ही सुंदर है। और जब आप इस स्थिति में आते हैं तो ये शरीर आपकी प्रकृति है, चाहे आप पुरुष हो, चाहे आप स्त्री हो, चाहे आप पशु हो, पक्षी हो, झाड़ पेड़ पौधे, जो कुछ भी हो, आप स्त्रीण हो, ये स्त्री है। ये प्रकृति जिसकी रचना हुई है और जो विसर्जित होने वाली है वो स्त्रीण है, वो स्त्री है। और ये आत्मा जो शाश्वत है, अविनाशी है, परमानेंट है, ये ऊर्जा जिसका विनाश नहीं होता है, वो पुरुष है। एक और रहस्य आपके सामने उजागर हो रहा है, समझिएगा। जिसका भी विनाश होता है वो स्त्रीण है, जो पैदा हुआ और जिसका विनाश हुआ वो स्त्री प्रकृति है। और जो अविनाशी है, जो रूपांतरित होती रहती है पर कभी ना खत्म होती है, वो पुरुष प्रकृति है। और आपकी इस जर्नी में आपको क्या करना है? स्त्री और पुरुष का मिलन, ऊर्जा से ऊर्जा का मिलन। तो ये स्त्री प्रकृति, ये जो शरीर है, उसका मिलन अपने अंदर की उस आत्मा से, अपने अंदर की उस ऊर्जा से हो जाता है। शिव और शक्ति का मिलन हो जाता है। ये जो ऊर्जा है वो शिव है, जिसका ना कोई आदि है ना अंत है, जिसका ना कोई जन्म है ना मृत्यु है, अविनाशी है, निराकार है। वो शिव अपनी इस शक्ति से मिलन कर लेता है, ये शरीर से मिलन करता है। और जब ये मिलन हो जाता है तो आप इस संसार के सर्वोच्च शिखर पे आनंद की अवस्था में, सच्चित आनंद की अवस्था में स्थित हो जाते हो।
यही आपका कैलाश बन जाता है और यहीं से आप सारे संसार को नियंत्रित करते हैं, बैलेंस करते हैं। सो मित्रों, आप आज ये इन्फॉर्मेशन, ये शेयरिंग और ये जो आपसे बात की मैंने यहाँ पर, ये मेरा कर्म योग है। कर्म योग के तीनों सिद्धांत को मैंने जिया है, जीती हूँ और आपसे शेयर करती हूँ। यहाँ पे जब मैं कहती हूँ कि मैंने जिया है, जीती हूँ, ये कौन बोल रहा है? ये छोटा सा शरीर नहीं। इस छोटे से शरीर में जो ऊर्जा बह रही है, जो इस शरीर के साथ संयोजित होकर कर्म करवा रही है, ये ऊर्जा ये कहती है। जिस दिन मुझे ये आ गया कि मैं कर रही हूँ, मैं जी रही हूँ, मैंने किया है, मेरा अहम तत्व आएगा जो मुझे अपने अस्तित्व से अलग कर देगा, अपने शिव से अलग कर देगा। फिर ये जो बैलेंस, ये आनंद, ये सच्चित आनंद की अवस्था और ये कर्म योग, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। ना कोई लाइफ पर्पस होगा, ना कोई कर्म योग होगा, ना कोई सिद्धि होगी और ना किसी प्रकार की तृप्ति का अनुभव होगा। सच्चित आनंद की अवस्था, इस फॉर्मूला को इस वीडियो में मैंने शेयर किया है। अब जब आपके अंदर ही आपकी स्त्री शक्ति है, ये शरीर जो भी पैदा हुआ है, आपका ये शरीर जो है वो पैदा हुआ है, आपके काउंटर पार्ट की ऊर्जा को देखिए, उसका जो शरीर है वो भी स्त्री तत्व है, आप भी स्त्री तत्व हो। और आपके अंदर की जो ऊर्जा है, जो सतत ग्रोथ करती है, रूपांतरित होती रहती है, वो पुरुष ऊर्जा है। अब दोनों के अंदर की पुरुष ऊर्जा जब अपने अंदर के स्त्री तत्व को, अपने इस शरीर के स्त्री तत्व को मिलन कर लेती है, आत्मा अपने शरीर से मिलन कर लेती है, तो मिलन होता है शिव शक्ति का। दो शिव शक्ति आपस में पहले अपने भीतर मिलन करते हैं, फिर आपस में मिलन करते हैं। दो शिव, दो शक्ति पहले आपस में मिलन करते हैं, फिर पहले भीतर में मिलन करते हैं, फिर आपस में मिलन करते हैं। जब आप इस ऊर्जा में आएंगे, अपने कर्म योग में जब आप स्थिर रहेंगे, ऑटोमेटिकली आपके मस्कुलाइन बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं और वो आपकी तरफ देखना, आपकी तरफ महसूस करना, आपकी तरह कर्मयोगी बनना, आप ही की तरह जीवन जीना, उस ऊंचे उद्देश्य की पूर्ति के लिए तत्पर होने लगते हैं। बहुत से विषय हैं, बहुत सी बातें हैं और बहुत से अनुभव हैं जिसे और विस्तार से मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ, पर इस एक वीडियो में महत्वपूर्ण जो है वो मुझे आपको समझाना कर्मयोग के बारे में। और बस ये कर्मयोग को पहले अच्छे से समझिए, फिर और विषयों की हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।